हाल ही में सऊदी अरब में हुई बातचीत के दौरान अमेरिका के प्रस्ताव को मानते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ 30 दिन के सीज फायर को स्वीकार कर लिया। मगर इस बीच खबर यह है कि रूस कुछ शर्तों के साथ ही युद्ध विराम करने को तैयार हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय यानी क्रेमलिन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक अमेरिका सीधे रूस से बात नहीं करेगा तब तक कोई फैसला नहीं होगा। रूस ने अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी हैं जिनके आधार पर वो न सिर्फ यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर सहमत हो सकता है बल्कि वॉशिंगटन के साथ अपने रिश्तों को भी फिर से सामान्य कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक रूस की ये शर्तें लगभग वही हैं जो वो पहले भी यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के सामने रख चुका है। इनमें पहली शर्त है यूक्रेन को नाटो में सदस्यता ना मिले। दूसरी शर्त है कि यूक्रेन में किसी विदेशी सैनिक की तैनाती ना हो, उसके खिलाफ कोई सैन्य गठबंधन तैयार ना हो सके। तीसरी, क्रीमिया और यूक्रेन के 4 अन्य प्रांतों पर रूस के कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाने की शर्त है। चौथी शर्त नाटो के विस्तार को रोके जाने की है क्योंकि रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। रूस और अमेरिका के बीच 2 स्तरों पर बातचीत चल रही है। पहली, यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश और दूसरी, रूस अमेरिका के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कवायद। रूस की ये शर्तें सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं हैं बल्कि इससे अमेरिका और यूरोप की रणनीति पर भी असर पड़ेगा। विशेषज्ञों को डर है कि रूस इस युद्ध विराम का इस्तेमाल अपनी ताकत को बढ़ाने और अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के बीच मतभेद पैदा करने के लिए कर सकता है। अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता की संभावनाएं हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही हैं। 2022 में रूस ने जो शर्तें रखी थीं उनमें से कुछ पर अमेरिका विचार करने को तैयार था, लेकिन तब भी युद्ध को रोका नहीं जा सका। अब सवाल यह है कि क्या ये बातचीत किसी ठोस नतीजे तक पहुंचेगी या ये भी सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच एक और राजनीतिक दांवपेच बनकर रह जाएगी। वहीं युद्ध और शांति की इस चर्चा के बीच अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही यूक्रेनी सेना ने रूस में कोहराम मचा दिया है। पुतिन की सेना जहां कुर्स्क इलाके को फिर से हासिल करने पर फोकस कर रही है, वहीं यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों को मारने में लगी हुई है। खबर है कि पिछले 72 घंटे में 3930 रूसी सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 11 मार्च को यूक्रेन ने रूस के 1300 सैनिक, 12 मार्च को 1430 सैनिक और 13 मार्च को 1200 सैनिक मारे हैं। यूक्रेन ने 3 दिन में कुल 3930 रूसी सैनिक मार गिराए हैं। 1 मार्च को व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बहस हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को खुफिया जानकारी देने से इनकार कर दिया था। खुफिया जानकारी ना मिलने की वजह से यूक्रेन की सेना लड़ तो रही थी लेकिन जंग के मैदान में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। अब खुफिया जानकारी मिलने के बाद यूक्रेन की सेना हर घंटे 55 सैनिकों को मार रही है। खुफिया जानकारी जब नहीं मिल रही थी तब यूक्रेन की सेना हर घंटे करीब 40 सैनिकों को मार रही थी। यूक्रेन की सेना ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पिछले 3 दिन में रूस के 15 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। ज़ेलेंस्की रूस के आर्टिलरी सिस्टम और टैंक को तबाह करने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे जमीनी लड़ाई में रूस कमजोर दिखे। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक रूस के 8,90,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये जानकारी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है। रूस ने अब तक अपने सैनिकों की मौत का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। रूसी सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर प्राइवेट आर्मी और जेल में बंद कैदी युद्ध लड़ रहे हैं। रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के भी 20,000 सैनिक मोर्चे पर तैनात हैं। युद्ध की वजह से रूस के 10,292 टैंक, 370 प्लेन और 331 हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं। पुतिन की सेना को पटखनी देने के लिए यूक्रेन की सेना गोरिल्ला युद्ध लड़ रही है। हाल ही में खबर आई थी कि रूसी सैनिकों के बंकर में यूक्रेनी सेना मधुमक्खी के छत्ते छोड़ रही है।